राष्ट्रपति प्रार्थी जो द्रौपदी मुर्मू प्रार्थी होती जो पहाड़पुर अंचल केवल पहाड़पुर नुहे जो ससुर घर पहाड़पुर और पहाड़पुर सहित रायरंगपुर और ओडिशा तापर भारत समस्ते माने उत्सव पालुंट जे एवं राष्ट्रपति प्रार्थी होती द्रौपदी मुर्मू सी पुणी पहाड़पुर गाँव प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तेणु जातीय स्तर में बहुत चर्चा चली आम देखुचु सकाल आसिक आम न्यूज कवरेज आसु बहुत जातीय गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने आसुँच मो सहित अच्छा एनडीटीवी रिपोर्टर अच्छा हर्ष कुमारी सिंह आम कथा सहित मैम आपको स्वागत कर रहा हूँ नंदीकेश टीवी से। आप यहाँ आए हैं, यहाँ कवरेज कर रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको जो एक लेडी मतलब फर्स्ट ट्राइबल लेडी होने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हम इसीलिए आए हैं क्योंकि जब मेरे को पता चला, मैं छुट्टी पे थी और मेरे को मेरे ऑफिस ने कहा कि आप जाना चाहेंगे क्या द्रौपदी मुर्मू जी के विलेज कवरेज करने के लिए। मैंने इमीडिएटली हाँ बोला क्योंकि मैं खुद भी आके देखना चाहती हूँ कि किस तरह से एक ट्राइबल लेडी इतना स्ट्रगल करके आगे जा सकती है। और मैंने इतने साल जो मैंने रिपोर्टिंग किया है, मैंने देखा है असम बिहार में भी मैं आई हूँ, मैंने देखा है कि अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे लड़कियों से, तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं 10th तक की पढ़ी है, स्कूल 8 तक की है। लड़कियों के लिए समस्या रहती है कि पेरेंट्स सोचेंगे कि हम कितना भेज सकते हैं बच्चों को आगे या नहीं भेज सकते हैं, तो वो पढ़ाई की समस्या रहती है। तो अगर एक ट्राइबल लेडी यहाँ से आगे बढ़ के इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट बन सकती हैं, देयर इज़ अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स दैट आई एम कमिंग हियर, दे सेड, "Oh, you must go and see the village where she comes from." सो बहुत उत्सुकता है, बहुत एक जेन्युइन इंटरेस्ट है क्योंकि अम्पर अपने आप में इट्स अ स्टोरी ऑफ एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की एक ये कहानी है, इसलिए हम आए हैं और हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ये। आपके देखिए, आप तो नेशनल मीडिया कवरेज कर रहे हैं, तो दूसरा मीडिया हाउस भी है, वहाँ कैसे मतलब क्रेज कैसा है? हर जैसे मीडिया हाउस में जैसे आपके एनडीटीवी हो, कोई दूसरा टीवी भी है नेशनल में, तो वहाँ क्रेज कैसा है? अभी डेस्क में क्रेज कैसा चल रहा है? बहुत ज़्यादा। जैसे अब्दुल कलाम के को लेकर जो जिस तरह से क्रेज़ था, इनको भी लेकर उसी तरह से बिल्डअप हो रहा है। खुद मेरे को लगता है काफ़ी लो प्रोफाइल महिला है, अपने आप का कोई प्रचार प्रसार नहीं करती हैं, लेकिन होगा उनका, क्योंकि अगर हम जाके देखें कितना सिंपल इनका लाइफ है, इनकी फैमिली कितनी सिंपल, आपको सिंप्लिसिटी, आपको ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी दिखाई देती है। मतलब आप सोचिए, मैं इनका रिसर्च कर रही थी, वो एक महिला थी जो झारखंड के राजभवन में बैठ के उन्होंने मना करा था एक बिल को साइन करने के लिए, जिससे आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो ज़मीन है, उनकी ज़मीन का हक इंडस्ट्री को दे सकने का एक बिल आ रहा था। 2 गवर्नमेंट में मना किया उन्होंने। तो एक उनका कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है। तो मेरे को लगता है कि ये सब जो इनके बारे में, जब इनके कैरेक्टर के बारे में लोगों में आएगा, तो क्रेज़ ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है और ये और ज़्यादा होगा। और मैं इतना कह सकती हूँ कि ये एक बहुत रिस्पेक्टेड और एक बहुत टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंट बनेंगी। यहाँ जो स्ट्रगल लाइफ है उनका देखें, आप आए हैं 2-3 दिन लेके उनका लाइफ स्टोरी देख रहे हैं, उनका स्ट्रगल लाइफ कैसा था? देखिए, वो हमने देखा है, उनके घर में जाके देखा है, वो छोटे से घर से और उनके आगे जो गांव है, उनके जो बड़े भाई रहते हैं आगे, वहाँ पे तो बिजली भी नहीं है, उनके घर में तो फिर भी बिजली है। वो वहाँ से गई, भुवनेश्वर में गई और 10 रुपये देते थे। ये हमने सुना है कि उनको 10 रुपये मिलता था हाथ का खर्चा। आप सोचिए कि कितना उनमें वो जज्बा होगा पढ़ने का। और उसके बाद में इवन पॉलिटिक्स में जाना, यहाँ पर कुछ ऐसा बेल्ट है जहाँ पर अनरेस्ट रहा है, आई विल नॉट से नक्सलिज्म, बट एक सर्टन टिल्ट था, वहाँ पे वो गई। अच्छा, 2 बार मिनिस्टर रही हैं, 2 बार एमएलए रही हैं। काउंसलर जब थी तो खड़े होके छाता लेके वो सफाई का काम देखती थी। कौन ऐसे करेगा? आज की डेट में कौन ऐसे करता है? तो सब लोग, तो आप जानते हैं हमारी राजनीति किस स्तर पे है, तो उसमें शी स्टैंड्स आउट एज अ पॉलिटिशियन विद इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड समवन हु रियली वांटेड टू डू समथिंग। और उनका स्ट्रगल हम देखते हैं कि ये सब करने के बावजूद अपने उसूलों को नहीं छोड़ा है उन्होंने। ये सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात है। नवीन सरकार उनको सपोर्ट दिया, 100% सपोर्ट दिया और वो कैंपेन भी किए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट द पीपल, लाइक इवन द झारखंड मुक्ति मोर्चा, who is actually in a government with the Congress, even they are supporting. So you see, यहाँ पर हम देख रहे हैं above party lines लोग आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नवीन पटनायक की सरकार है वो सपोर्ट करें, भाई उनके लिए इट्स अ वेरी बिग ऑनर कि प्रेसिडेंट यहाँ से है और डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो हम पहली बार देख रहे हैं कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस इन्होंने किया। ऑफ कोर्स बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, बिकॉज हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, तो हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी ने एकदम मास्टर स्ट्रोक खेला है
ऐसा कैंडिडेट लेके आई है कि कोई उसका ना ही नहीं कर सकता है। आप उनके अभी ये गांव का महिला से बात की है, जो महिला राष्ट्रपति के गांव के हैं और वो भी खुद सोचते हैं कि हम अभी कैंडिडेट राष्ट्रपति का कैंडिडेट हूँ बन सकते हैं। हाँ। अभी यहाँ जो गांव वाले हैं, गांव का महिला लोग हैं, वो उसका फीलिंग कैसे है गाँव? That is the sense of empowerment, na? When one lady does well and does well in any field, any profession, it gives a sense of empowerment कि वो किया है तो हम भी कर सकते हैं. That is why it's so important कि हम लोग को लगता है कि जैसे women आगे आते हैं ना पब्लिक फील्ड में, तो उनको कवरेज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी रीजन के लिए. आपको कैसा फील हो रहा है कि आप राष्ट्रपति जो होने जा रहे हैं उनके गांव से आप कवरेज कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो जैसे आपको बोला शुरू में, जैसे मेरे को ये पता चला कि असाइनमेंट है, मैं तो तुरंत हाँ कर दिया. मैंने किसी को और को आने नहीं दिया. आई ओनली केम टू कवर इट. दैट्स हाउ कीन आई वाज टू कम. आप एक महिला के तौर से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आई थिंक जो उन्होंने दिखाया है कि टू बी एजुकेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू मैम. आप शुणुले जे जो एनडीटीवी रिपोर्टर हर्ष मैम कहते जो प्रकृत में जो महिला जनक ये पहाड़पुर जाकर आज रायसेना हिल पहुँची पारी जी गौरव ए गाँव जी गौरव आर जे सी जड़े महिला भाव जो कवरेज कर विषय तथ्य संग्रह कर लोकों पाखे पहुँचुंट से गौरवान्वित. पहाड़पुर कैमरा पर्सन भवानी शंकर सहित राजकिशोर बेहरा, नंदीघोष टीवी.